दोस्तों, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ की तरफ होती है। तीनों ही अक्षांश रेखाएं हैं यानी कि लैटिट्यूड लाइन्स हैं। भूमध्य रेखा की बात करोगे तो ये जो है अर्थ को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और एक सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। इन तीनों रेखाओं की या लाइंस की खास बात यह है कि जो सूरज है वो अपनी परपेंडिकुलर सनलाइट इनके ऊपर डालता है, यानी कि लंबवत सूर्य की किरणें इनके ऊपर पड़ती हैं, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। विशेष करके आप विषुवत रेखा की बात करोगे यानी कि इक्वेटर की बात करोगे तो ये एरिया तो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये तीनों रेखाएं किन किन देशों से और किन किन जल निकायों से यानी कि वाटर बॉडीज से होके गुजरती है। इसकी शुरुआत हम कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कर सकते हैं, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। लगभग 17 देशों से होके ये जाती है। ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। एक है उत्तरी अमेरिका, एक अफ्रीका और एक एशिया। उत्तरी अमेरिका की बात करोगे तो मैक्सिको और बहामास द्वीप समूह से होके गुजरती है। अफ्रीका में ये मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा जिसको वेस्टर्न सहारा भी आप कह सकते हो, मोरक्को और चाड से होकर गुजरती है। एशिया की बात करोगे तो एशिया में ये ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई भी कहते हैं, और सऊदी अरब से होकर गुजरती है। इस बीच ये कुछ महत्वपूर्ण जल निकायों से होके जाती है यानी कि वाटर बॉडीज से, जिसमें आपका अटलांटिक महासागर शामिल है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर यानी कि रेड सी, ताइवान जल डमरू मध्य जिसको स्ट्रेट ऑफ ताइवान कहा जाता है, और फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ कहा जाता है। तो इनमें से किसी से भी सवाल बन सकता है, तो इनको विशेष रूप से आपको याद रखना है। याद रखने वाली बात यह है कि 21 जून को सूर्य जो है वो इस रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि बिल्कुल सर के ऊपर होता है। तो ये डेट जो है आपको स्पेशली याद रखनी है कि किस तारीख को सूर्य जो है वो कर्क रेखा के बिल्कुल टॉप पे आ जाता है, तो 21 जून हो जाती है। एक चीज़ याद रखना कि भारत में ये जो रेखा है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से होके गुजरती है। थोड़ी सी ये राजस्थान से होके भी जाती है, बहुत हल्की सी, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आती है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जाती है। लगभग 13 देशों से होके ये गुजरती है। ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशेनिया जो महाद्वीप है वहाँ से होके गुजरती है। दक्षिण अमेरिका की बात करोगे तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होके जाती है। अफ्रीका में साओ टोम ओ प्रिंसिपे जो कि एक देश है, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया से होके गुजरती है। एशिया और ओशेनिया की बात करोगे तो ये इंडोनेशिया, मालदीव जिसको समुद्री क्षेत्र कह सकते हो आप, समुद्री क्षेत्र वाले मालदीव से, और किरिबाती से होके गुजरती है। तो याद रखना, एशिया और ओशिनिया में इंडोनेशिया, मालदीव जो कि समुद्री क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ से होकर गुजरती है, और किरिबाती से। जल निकायों की यानी कि वाटर बॉडीज़ की बात करोगे तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ वर्ष भर 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि बिल्कुल बीच का एरिया है, आप देख सकते हो। तो भूमध्य रेखा आपको याद हो जाएगी। इसके बाद आती है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है, यानी कि दक्षिण की तरफ अक्षांश गुजरता है, लैटिट्यूड लाइन गुजरती है। लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। ये जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया जो महाद्वीप है उससे होके गुजरती है। साथ ही प्रशांत के कुछ द्वीप हैं, मतलब प्रशांत महासागर में कुछ द्वीप हैं, वहाँ से भी होके जाती है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील 4 देशों से होके जाती है। अफ्रीका की बात करोगे तो नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोज़म्बिक और मेडागास्कर, ये 5 ऐसे देश हैं जहाँ से होके गुजरती है। और ओशानिया में ये ऑस्ट्रेलिया से होके गुजरती है। प्रशांत द्वीपों की बात करोगे तो समोआ और टोंगा, ये दोनों ही जल निकाय के निकट हैं, इनसे ये होके गुजरती है। और जल निकायों की बात करोगे तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से ये होके गुजरती है। इस तरीके से इन तीनों रेखाओं के अंतर्गत लगभग 40 से 41 देश आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आप इस लिस्ट को पूरा कर सकते हो। देखो होता क्या है कि इससे भी सवाल बन जाता है, या फिर एटलीस्ट ये फैक्ट बन जाते हैं। जब भी कोई आंसर आप बना रहे हो किसी देश के बारे में, तो ये फैक्ट काम आता है कि भाई इस देश से जो है कर्क रेखा गुजरती है, या फिर मकर रेखा गुजरती है, या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो।
तो दोस्तों ये हो जाती हैं रेखाओं से गुजरने वाले देश। आई होप आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।